बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की सोमवार को शुरुआत हुई और सत्र के दौरान पहले दिन विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष में शामिल भाकपा माले के सदस्यों का हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया और आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। राज्य सरकार जातीय आर्थिक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। विधानसभा और विधान परिषद की कार्यमंत्रणा समिति की अलग अलग बैठक हुई और इस बैठक में मंगलवार को रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया गया। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज सत्र का दूसरा दिन और ये दूसरा दिन महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाएंगे, क्या तस्वीरें विधानसभा के अंदर की? बिल्कुल, दोपहर के बाद जो जाति गणना हुई थी और उसका आर्थिक सर्वे लोग जानना चाहते थे कि क्या आर्थिक सर्वे हुआ है, क्योंकि इस सर्वे को लेकर के ही ये गणना कराई गई थी। तो उसका रिपोर्ट आने वाला है और सबसे अच्छी बात ये है कि सभी जो दल थे वो ये चाहते थे कि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आए और इसके आधार पर समाज में अलग अलग तबकों की क्या स्थिति है उसकी जानकारी मिल सके। तो ये परिस्थितियां देखने को मिलेगी, बहुत ही दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे पहले अगर हम बात करें तो सदन में मेरे ख्याल से अभी जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मामला था और वो लोग अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी, तो मुझे लगता है कि अभी सदन में वो मुद्दा भी काफी गर्म रहने वाला है। और चूंकि जैसे जैसे अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि भोजनावकाश से पहले जो अभी सदन की कार्यवाही शुरू होगी उसमें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मामला जरूर उठेगा, क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पहुंची थी और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन्हें हटाया गया क्योंकि सीधा विधान मंडल के परिसर तक वो पहुंच गई थी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सलेम जी हमारे साथ हैं। अभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी कि और वहां पर शायद उन्हें हटाया गया है। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका क्या है, घर घर जाके कितनी सेवा करती है और इसके पहले भी शिक्षकों का क्या हाल किया है ये राजद के सरकार ने, फिर सेविका के साथ आंगनबाड़ी के साथ इस तरह, ये घोर निंदनीय है और आज हम लोग इसमें सदन में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो माले के विधायक हैं, लेफ्ट पार्टी के विधायक हैं, वो तो डिमांड करते रहे हैं, उठाते रहे हैं, उनकी आवाज उठाते रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि उनके साथ हैं, समय समय पर उनके मानदेय में संशोधन भी होता है। ठीक है, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम बहाली किए टीचर का, हमने बहाली किया और बहाली क्या किया वो खुद आप लोग जान रहे हैं कि जो शिक्षक नियोजित थे उन्हीं की परीक्षा ली गई और वाहवाही लूट रहे हैं। तो क्यों नहीं, अगर आप उसके समर्थक हैं तो क्यों उसको मारा जा रहा है, पानी से क्यों उसको मारा जा रहा है, लाठी से क्यों मारा जा रहा है? एक मातृशक्ति को आपने ये काम किया है, ये घोर निंदनीय है और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, सदन में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के विधायक हैं और अब माले के विधायक हैं, अजीत जी, उनसे जान लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। हमको ऐतिहासिक तौर पर मिला है, जातिगत जनगणना आया तो समझ में आया कि केंद्र सरकार ने इतना साजिश किया है कि 10% लोगों को 100% आरक्षण दे दिया। ये तो बात समझ में आई। तो देश में तो एक नया चर्चा शुरू हुआ ना भाई, इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए भाजपा को दिक्कत हो रहा है, अमित शाह को बेचैनी हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से जो कर रहे थे, बाहर दलित चेहरा, मोदी जी का चेहरा अति पिछड़ा दिखा रहे थे, अंदर रिजर्वेशन जब देना हुआ तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर 100% सवर्ण जाति को आरक्षण दे दिया। तो ये तो स्पष्ट हो गया आर्थिक सर्वे आ रहा है, आपको पता चलेगा। जातिगत जनगणना पर हंगामा करने वालों को आर्थिक सर्वेक्षण आने के बाद पता चलेगा कि कितनी जमीनों पर कितने लोगों का कब्जा है और कितने संसाधनों पर कितना कब्जा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे है, जो भी जातियां पिछड़ेपन की शिकार हो रही है आर्थिक रूप से, उसके जिम्मेदार जातियां पिछड़ेपन की सरकार ऐतिहासिक तौर पर मैं कह रहा हूँ 20 साल में नहीं हुई है। सदियों से ऐसी जातियां हैं जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है, मुशहर जाति हैं, दलित जातियां हैं, आप जानते हैं, वर्षों से उनको पीछे छोड़ा गया है, वो 20 साल में नहीं हुए हैं।
इसलिए उनकी लड़ाई चल रही है कि उनको संविधान लागू होने के बाद, रिजर्वेशन मिलने के बाद भी आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। अजीत जी, अभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मामला आप लोग भी उठाते रहे हैं और अभी जो हुआ है उसको क्या कहें? नहीं, आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के आंदोलन के हम समर्थन में हैं। उनका जो मानदेय 25,000 और 18,000 का मांग है उसका समर्थन करेंगे। आज शून्यकाल में भी हमारा सवाल है और आज उनके सवाल को हम मजबूती से उठाएंगे। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो बल प्रयोग हो रहा है वो कहीं से जायज नहीं। हम लोग बात करेंगे कि उनके साथ बल प्रयोग ना। आपके बात करेंगे, बल प्रयोग तो हो चुका है, आप लोग तो सरकार के समर्थन आप में जानते हैं कि धरना प्रदर्शन करने का जगह एक निश्चित है, वो विधानसभा के मेन गेट पर थी। उनसे आग्रह किया गया हटने के लिए। उसमें अगर किसी अधिकारी ने कोई गलत काम किया है तो हम लोग जांच करेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश दे कि वो जनता के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। अब तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है, बीजेपी बीजेपी के पास कोई मुद्दा है जी? बिना मतलब का देख लो अमित शाह आगे क्या क्या बोल रहे थे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के आंदोलन में जिला में हम लोग शामिल हुए, कोई बीजेपी का विधायक शामिल हुआ? और बीजेपी लोग बोलेंगे केंद्र सरकार का योजना है आंगनबाड़ी, मोदी को ना पैसा बढ़ाना चाहिए, आंदोलन तो मोदी जी के खिलाफ होना चाहिए। तो बीजेपी का तो मुंह इस पर खुल ही नहीं सकता है। ये तो केंद्र प्रायोजित योजना है, वो तो बिना मतलब का हंगामा और तमाशा कर सकते हैं। हम तो उन्हीं से पूछेंगे भाई कि मोदी जी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये तो केंद्र सरकार की आईसीडीएस पूरी का पूरा योजना है। इसलिए हम लोगों से उन्होंने उम्मीद किया है राज्य सरकार से, तो आज विनम्रता पूर्वक हम लोग राज्य सरकार से ये मांग करेंगे कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। वो बहुत सारा काम करती है। तो अजीत जी थे और ये बता रहे थे कि आगे क्या होना है, चूंकि सदन में काफी गहमा गहमी रहने वाली है। एक तरफ तो जो जाति गणना हुआ है उसका आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी होगा, भोजनावकाश के बाद जारी होगा, लेकिन उससे पहले अभी जो घटना हुई है, अभी जो मामला सामने आया है, उसको लेकर के आपने देखा कि बीजेपी के विधायकों ने कहा कि वो सदन में इस मामले को उठाएंगे और जो माले के विधायक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भी सदन में मामले को उठाएंगे कि आखिर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को जो मानदेय मिलना चाहिए, जो उनकी डिमांड है, वो डिमांड बिल्कुल सही है और उसके समर्थन में खड़े हैं वो लोग। जी बिल्कुल आशुतोष, यानी कि इतना तय है कि आज भी गहमा गहमी और जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। खास करके अगर इन महिला सेविकाओं और सहायिकाओं की हम बात करें तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, दो की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजवाया गया और अभी भी उन्हें हटाने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो लगातार जारी है। नहीं, बिल्कुल, और इसे कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे की चूक मानी जा सकती है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट करने का एक एरिया तय है लेकिन फिर विधान से पहुंच गई, ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरह से निश्चिंत कहा जा सकता है, जबकि यहाँ पर धारा 144 लागू है और विधानमंडल परिसर के आसपास आप भीड़ बहुत ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ये लोग पहुँच गई हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कैसे पहुँच गई हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरह से उनकी डिमांड लगातार जारी रही है और वो लगातार प्रोटेस्ट भी करती रही हैं, तो ऐसे में उनके प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज किया गया या फिर प्लानिंग, उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि नहीं किस तरह से, क्योंकि जब भी विधान मंडल का सत्र चलता है तो जो भी प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं अपनी डिमांडों को लेकर के, वो पहुंचते हैं पटना, और ये पहले से प्लानिंग थी। और स्वाभाविक तौर पर जितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, तो इसमें अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक अलग चूक का मामला है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये मुद्दा बहुत ही गरमाने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष के तरफ से और विपक्ष के तरफ से, सत्ता पक्ष यानी सपोर्ट जो कर रहे हैं, तो जो दल लेफ्ट पार्टी सपोर्ट करती आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की डिमांड का सपोर्ट करती हैं, और अगर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी ने भी, जैसा आपने देखा कि बीजेपी के विधायक भी कर रहे हैं कि उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है, और अगर उनके साथ वो प्रोटेस्ट कर रही थी और उन पर वाटर कैनन चलाया गया है और वो डिमांड कर रही थी और उस डिमांड को नजरअंदाज करते हुए जो बल प्रयोग किया गया वो बिल्कुल गलत है, और उनके समर्थन में सदन में वो लोग सवाल उठाएंगे और सरकार से जवाब भी चाहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज भी कई मुद्दे हैं जिसे लेकर गहमा गहमी सदन में देखने को मिलेगी।